ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। आंवला एकादशी का एकादशियों में विशेष स्थान है और इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ओम नमः भगवते वासुदेव का उच्चारण करते हैं और भगवान को फल फूल धूप दीप तुलसी आदि अर्पण करते हैं और इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा करें। संयम व सात्विकता से रहें। विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। कथा इस तरह से है। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान और धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न अक्षत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा भी था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म में सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हुई और उस आमक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बशुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और अक्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, क्रमवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे और उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको फूलों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और जो बहुत ही सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखें लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी
विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। 2021 में यह व्रत 25 मार्च का है। अब एक भजन। धर्मराज से प्रीति लगा लो, व्रत करो एकादशी। धर्मराज से प्रीति लगा लो, व्रत करो एकादशी। धर्मराज जी पूछन लागे, क्या कुछ करनी वरनी जी। धर्मराज जी पूछन लागे, क्या कुछ करनी वरनी जी। करनी वरनी बाद में पूछो, करने वरनी बाद में पूछो। भूख लगी बड़ी जोर से, करने वरनी बाद में पूछो। भूख लगी बड़ी जोर से। 56 भोग बने रखे हैं, दान दिए सो खा लो जी। 56 भोग बने रखे हैं, दान दिए सो खा लो जी। जब वो झुक कर खावन लागी, जब वो झुक कर खावन लागी, कंकड़ पत्थर हो गए जी। जब वो झुक कर खावन लागी, कंकड़ पत्थर हो गए जी। धर्मराज से प्रीति लगा लो, व्रत करो एकादशी। धर्मराज से प्रीति लगा लो, व्रत करो एकादशी। धर्मराज जी पूछन लागे, क्या कुछ करनी वरनी जी। धर्मराज जी पूछन लागे, क्या कुछ करनी वरनी जी। करनी वरनी बाद में पूछो, अज करनी वरनी बाद में पूछो। प्यास लगी बड़ी जोर से, करनी वरनी बाद में पूछो। प्यास लगी बड़ी जोर से। मटके लोटे भरे पड़े हैं, दान दिए सो पी लो जी। मटके लोटे भरे पड़े हैं, दान दिए सो पी लो जी। जब वो झुक कर पीवन लागी, जब वो झुक कर पीवन लागी, मटके खाली हो गए जी। जब वो झुक कर पीवन लागी, मटके खाली हो गए जी। धर्मराज से प्रीति लगा लो, व्रत करो एकादशी। धर्मराज से प्रीति लगा लो, व्रत करो एकादशी। धर्मराज जी पूछन लागे, क्या कुछ करनी वरनी जी। धर्मराज जी पूछन लागे, क्या कुछ करनी वरनी जी। करने वरने बाद में पूछो, करने वरने बाद में पूछो। नींद आई बड़ी जोर से, करनी वरनी बाद में पूछो। नींद आई बड़ी जोर से, करनी वरनी बाद में पूछो। नींद आई बड़ी जोर से। खाट कटोले बने पड़े हैं, दान दिए सो प्यो लो जी। दान खाट खटोले भरे पड़े हैं, दान दिए सो लो जी। जब वो झुक कर सोवन लागी, जब वो झुक कर सोवन लागी, खाट खटोले टूटे जी। जब वो झुक कर सोवन लागी, खाट खटोले टूटे जी। धर्मराज से प्रीति लगा लो, व्रत करो एकादशी। धर्मराज से प्रीति लगा लो, व्रत करो एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री राधे कृष्ण कन्हैया गोविंद गोपाल की जय। धन्यवाद।